Please like, share and subscribe my YouTube channel. नमस्कार, फिर से मैं एक नई कविता आपके सामने लेकर आई हूँ। इस कविता का नाम है स्त्री शक्ति। इस कविता से जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें एक इंस्पिरेशन मिले, एक प्रेरणा मिले। जो भी हाउसवाइफ हो, वर्किंग वूमन हो या किसी भी फील्ड में हो, उन्हें इस मेरी कविता से इंस्पिरेशन मिले। उनके जो सपने होंगे, जो उन्होंने कभी देखे होंगे, जो पूरे करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे होंगे, तो ये मेरी कविता उन्हें इंस्पिरेशन दे और वो अपने सपने पूरे करने की कोशिश करें। तो इसीलिए मैंने इस कविता का नाम लिखा है स्त्री शक्ति। तो चलो सुनते हैं स्त्री शक्ति। स्त्री शक्ति को तू कमजोर न समझ, स्त्री शक्ति को तू कमजोर न समझ। अरमानों को तू अपने उड़ने दे, अरमानों को तू अपने उड़ने दे। ऊपर वाले का वरदान है, ऊपर वाले का वरदान है, जिसमें जीव जन्म देने का सौभाग्य है, जिसमें जीव जन्म देने का सौभाग्य है। क्यों डरती है तू इस दुनिया से, क्यों डरती है तू इस दुनिया से। तुझ में भी झांसी की रानी है, लड़ने की जो क्षमता तुझ में, लड़ने की जो क्षमता तुझ में। उससे भी तू अभी अनजान है, उससे भी तू अभी अनजान है। इतिहास खोल कर देख तू, इतिहास खोल कर देख तू। स्त्री शक्ति से ही दुनिया है। आदि देख या अनंत देख, आदि देख या अनंत देख। स्त्री शक्ति का ही वास है, स्त्री शक्ति का ही वास है। शिव भी अर्धनटेश्वर कहलाए, शिव भी अर्धनटेश्वर कहलाए। पार्वती बिना जो अधूरे हैं। ईश्वर ही जब जानता है, ईश्वर ही जब जानता है। स्त्री शक्ति बिना सब अधूरा है। फिर क्यों तू पीछे हटती है, फिर क्यों तू पीछे हटती है। अपने शक्ति को पहचान तू, अपने शक्ति को पहचान तू। वजूद अपना तू मुकम्मल कर, वजूद अपना तू मुकम्मल कर। देकर अपने सपनों को पंख तू, देकर अपने सपनों को पंख तू। तो इस कविता में मैंने यही बताया है कि अपने जो पंख है उन्हें पर दे दो और जल्दी से उड़ जाओ अपने सपनों को पंख देकर। तो जो भी आपके इच्छाएं हैं, सपने हैं, तो ये पूरा करने की जो इंस्पिरेशन है मेरी इस कविता से मिले आपको। जहाँ भगवान शिव भी अर्धनटेश्वर कहलाए हैं, अर्धनारी हम जिसे कहते हैं, कि भगवान शिव जी के रूप में जब हम एक प्रतिमा देखते हैं तो शिव और पार्वती दोनों का मिलकर एक मूर्ति होती है, तो उसे अर्धनटेश्वर कहा जाता है, अर्धनारी कहा जाता है। तो वो एक प्रतीक है कि हर एक में नारी और पुरुष दोनों के गुण होते हैं। तो हम अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें, कोई भी तरीके से हम हर चीज़ पूरा करने की ताकत रख सकते हैं। तो अगर आपने कुछ झिझक की वजह से या कुछ मजबूरियाँ या कुछ वर्कलोड की वजह से आपने अपने सपने अभी तक पूरे नहीं किए हैं, तो उन सपनों को पूरा करने का सोचें और आगे बढ़ें और अपने सपनों को पंख दें। तो यही मेरी कविता थी जो आपको इंस्पायर करे। धन्यवाद, थैंक यू इतने गौर से सुनने के लिए। हम मिलते हैं अगली कविता में। थैंक यू सो मच। Thank you for subscribe, like and share. Thank you so much.